और ये ना मेरे से आज तक वाले ना इंटरव्यू ले रहे थे कि कैसा लग रहा है, आप माता रानी को विदाई दे रहे हो तो मन में क्या चल रहा है। तो मैं बोल रही थी मन बहुत दुखित हो रहा है ना, माँ को इंतज़ार करते हैं कि एक साल बीते और फिर से ये त्यौहार आए। हम वेट करते हैं हर साल इस त्यौहार का, और इस त्यौहार से हर बंगाली इतने अटैच से जुड़ा हुआ है कि हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकले हैं शेर पार्क के लिए। आज विजयदशमी है तो आप सभी को शुभ विजयदशमी। आज मैं बहुत ही जल्दी उठी थी, सुबह 4:30 बजे उठी थी। उठ के सारा काम धाम निपटा के नहा धो के पूजा पाठ करके शेर पार्क के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ हमने कालीबाड़ी में एंट्री कर लिया है और पंडाल में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ माता रानी को प्रणाम कर रही हूँ। माता रानी को देख के मन बहुत ही खुश हो रहा था मेरा। सुबह सुबह था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं था। यहाँ मैं अपने पतिदेव से थोड़े पैसे मांग रही थी चढ़ावा के लिए, और पतिदेव ने मेरे को पैसे दे दिए और मैंने डाल दिए पैसे दान पेटी में। और माँ को मैं प्रणाम कर रही थी और उनके मुख को निहारे जा रही थी। माँ इतनी प्यारी लग रही थी, और अब 1 साल बाद माँ से मिलना होगा तो इसलिए मन भावुक भी हो रहा था। नम आँखों से आज माँ को विदाई भी देना है। 4-5 दिन से माँ हमारे साथ थी और पूजा हम सेलिब्रेशन कर रहे थे। आज वो दिन आ गया है कि माँ को विदाई देना है, तो मन भाव विभोर हो रहा था, आंखें नम हो रही थी, रोना भी आ रहा था, रो भी दी थी। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हमने ले लिया है टोकन। हमें देना था पुष्प अंजलि और माँ को सिंदूर दान करना था, दुर्ब और फूल भी चढ़ाने थे। यहाँ ना बहुत सारे न्यूज़ एंकर भी आए थे। यहाँ माता रानी की विधि विधान से पूजा की जा रही थी। पूजा अर्चना करने के बाद माता रानी को विदाई दी जाएगी और विसर्जन किया जाएगा। मन इतना दुखित हो रहा था और व्यथित हो रहा था, क्या ही बोलूँ। और ये ना मेरे से आज तक वाले ना इंटरव्यू ले रहे थे कि कैसा लग रहा है, आप माता रानी को विदाई दे रहे हो तो मन में क्या चल रहा है। तो मैं बोल रही थी मन बहुत दुखित हो रहा है ना, माँ को से आज माता रानी को विदाई देना है। माता रानी 4 दिन से हमारे साथ थी और इतने उल्लास और हर्ष के साथ हम त्योहार को सेलिब्रेशन कर रहे थे। आज वो दिन आ गया कि माता रानी को विदाई देना है। और यहाँ ना ये ना सबसे पूछ रहे थे कि कैसा अनुभव है आपका। तो मैंने बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दिया था और ये खुश हो गए थे, मैंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया था। और ना ये मतलब बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था और धीरे धीरे भीड़ भी इकट्ठा हो रहा था। यहाँ सात्विक को देखिए, वो अपने धुन में ही मस्त रहता है। वहाँ बहुत सारे मासीमा लोगों से भी पूछा जा रहा था कि माता रानी आज चली जाएगी आप लोगों के बीच में से। तो हम बोल रहे थे कि 1 साल जल्दी से कटे और फिर आए माता रानी, स्वागत करेंगे हम माता रानी का। हम तो इसी दिन का इंतज़ार करते हैं कि 1 साल बीते और फिर से ये त्यौहार आए। हम वेट करते हैं हर साल इस त्यौहार का, और इस त्यौहार से हर बंगाली इतने अटैच से जुड़ा हुआ है, क्या बताऊँ। यहाँ हम लाइन में लग के ना वेट कर रहे थे सिंदूर लगाने के लिए माता को, और मिठाई खिलाते हैं और फूल दुब्र धान माता को चढ़ाते हैं, सिंदूर अलता और आरती वगैरह करते हैं, माता रानी को अंतिम विदाई देते हैं, माता रानी से आशीर्वाद मांगते हैं। माता रानी हम पे सदा अपनी कृपा बनाए रखना, सदा हम पे अपने आशीर्वाद बनाए रखना। यहाँ पान को ना माता रानी के फेस पे से टच करते हैं, उनके पैरों में, और सिंदूर लगाते हैं उनके माथे पे और गाल पे। तो ऐसे पूजा अर्चना की जाती है विधि विधान से। माता रानी को वरण भी किया जाता है, डांस करते हैं और धुनोची डांस करते हैं, धूप दिया सब दिखाया जाता है माता रानी को, और मुख मीठा किया जाता है। ये ना ऐसा त्यौहार है जो अपनापन भी होता है, जिसको हम नहीं जानते वो भी हमसे बात करते हैं। और हम ना हर साल इस त्यौहार का वेट करते हैं बेसब्री से कि 1 साल बीते और ये त्यौहार वापस आए। तो यहाँ मेरे पतिदेव जी बोल रहे थे कि माता रानी के सामने एक पिक ले लीजिए, तो मैं खड़ी हो गई। और यहाँ ना माता रानी को मैं शीशे में देख रही थी, सामने ना शीशा रखा हुआ था। तो हमने दूसरे पंडाल में प्रवेश कर लिया है, और ये भी पंडाल इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत था। माता रानी इतनी प्यारी लग रही थी, उनकी आँखें, इतना अच्छा था, इतना प्यारा था, मन को मतलब मुग्ध कर देने वाला ऐसा था। और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। आज विजयदशमी था
और ये ना हब्बी जी को ये कमल मिला था, कमल का फूल जो माता रानी को माला बना के चढ़ाया गया था ना, तो उसको ना सबको प्रसाद के रूप में बांट रहे थे। तो हब्बी जी पहले गए थे लेने ये फूल, तो फिर ये आके ना सबसे पहले मेरे को दिया कि ये देखो। ये पंडाल में ना एक महिला थी जो अपनी प्यारी सी आवाज़ में ना गाना गा रही थी, भगवान का गीत गुनगुना रही थी। तो मैंने ना इसको वॉल्यूम कम नहीं किया, इसको रख लिया कि आप लोगों को भी सुनाऊं। और ये हब्बी जी ने मेरे को फूल दिए तो मैं तो खुश हो गई लोटस का फूल देख के। तो फिर मैं भी लेने चली गई फूल सात्विक को लेके कि हम भी माता रानी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा था और सभी माता रानी के रंग में रंगे हुए थे। माता रानी को सभी विदाई देने के लिए आए थे और यहाँ पर हम प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद बँट रहा था तो हमने प्रसाद लिया माता रानी का। अब 1 साल बाद ही मिलेगा ये प्रसाद। ये अनुभव ही ना कुछ अलग होता है, मन को शांत कर देता है और एकदम हम इसमें खो जाते हैं, इसमें घुल जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दिन कब कब ख़त्म हो जाता है। 5 दिन रहता है, पता ही नहीं चलता है। वहाँ से निकलते हैं हुए ना हमें भूख लग गई थी, तो हमने यहाँ पर घुगनी और भटूरे जो बंगाली में तो लूची बोलते हैं, हिंदी में भटूरे बोलते हैं, तो हमने खाया क्योंकि बहुत टाइम भी हो चुका था, भूख भी लग गई थी। तो हमने ये खाया। हमने पहले 1 प्लेट मंगाया था, फिर अच्छा लगा तो हमने 2 प्लेट खाया। ये लूची और घुगनी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी था। तो हम खाना पीना खा ही रहे थे ना, यहाँ पर हमें एक सर दिखे। ये इतने खुश थे नवरात्रि से, दुर्गा पूजा से, कि सबको चॉकलेट चिप्स बांट रहे थे और सात्विक को भी चॉकलेट मिला। सात्विक ने उनको थैंक यू बोलने गया था और ये बाबू आ गया है। और अब बारी थी घर वापस जाने की, तो हम जा रहे हैं घर वापस और अगले साल आएंगे यहाँ पर फिर से। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताना, और अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ऐसे वीडियो और मैं बनाती रहूँगी।